गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का जो टॉपिक है वो है राजनीतिक भागीदारी। तो ये एमए सेमेस्टर 3 का 302 पेपर नंबर 302 का चैप्टर 3 है, राजनीतिक भागीदारी। इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। राजनीतिक भागीदारी या फिर इसे हम लोग सहभागिता भी कहते हैं। तो अगर क्वेश्चन आएगा भागीदारी या फिर आएगा सहभागिता कि राजनीतिक सहभागिता का क्या तात्पर्य है, तो आप लोग कंफ्यूज मत होना, क्योंकि भागीदारी और सहभागिता सेम है। राजनीतिक प्रक्रियाओं में जब व्यक्ति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेने लगते हैं, तब हमें उसे सामान्य भाषा में राजनीतिक भागीदारी कहते हैं। तो भागीदारी का मतलब होता है हिस्सा लेना, उसका पार्ट होना, उसमें पार्टिसिपेट करना। तो राजनीति से रिलेटेड कुछ भी प्रक्रिया होता है, उसमें आप अपने प्रत्यक्ष रूप से या फिर अप्रत्यक्ष रूप से जब उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, उस पर भागीदारी उसका बनते हैं, तो उसे कहा जाता है राजनीतिक सहभागिता या राजनीतिक भागीदारी। राजनीतिक सहभागिता में जनता के द्वारा राजनीतिक व्यवस्था में सहमति देने या वापस लेने का अधिकार है। तो जो राजनीतिक सहभागिता है उसमें जनता का क्या अधिकार उसको मिला है? सहमति देने का और या फिर सहमति वापस लेने का। राजनीतिक सहभागिता द्वारा ही शासकों को जनता के प्रति उत्तरदायी बनाया जाता है, अर्थात जनता के द्वारा मतदान देकर शासक चुना जाता है जो जनता के लिए कार्य करता है। तो हम लोग भी राजनीतिक भागीदारी, राजनीतिक में हम लोग का भी भागीदारी होता है। फॉर एग्जांपल जैसे अभी चुनाव हुआ था, तो चुनाव में हम लोगों ने वोट डाल के अपने अपने फेवरेट जो राजनीतिक दल हैं उसे हम लोग वोट दे के और उसे उन्हें मतदान दिए, तो हमारा क्या हो गया? राजनीति में भागीदारी हो गया। तो हम लोग का क्या, जनता का क्या होता है कि जनता अपने मतदान देकर ही वो क्या करते हैं? शासक को चुनते हैं जिसके लिए वो कार्य करता है। राजनीतिक सहभागिता की परिभाषा लिखना ज़रूरी होता है, क्योंकि इसमें जो कुछ पॉइंट्स जो हैं, 4-5 पॉइंट्स जो है वो परिभाषा में ही दिया जाता है। तो राजनीतिक सहभागिता की परिभाषा चलिए जानते हैं परिभाषा क्या है। आमंड और पावेल के अनुसार व्यवस्था में निर्णय लेने वाली प्रक्रियाओं में समाज के सदस्यों की संलग्नता ही सहभागिता है। तो आमंड और पावेल ने क्या किया है कि व्यवस्था में निर्णय लेने वाली जो प्रक्रियाएं हैं उसमें क्या है? समाज के सदस्यों की संलग्नता ही सहभागिता है। तो ज़रूरी नहीं है कि ये जो सेम लिखा हुआ है वो आप याद करो, आप सिर्फ नाम याद कर लो आमंड और पावेल के अनुसार। देन फिर आप ये जो टॉपिक है राजनीतिक सहभागिता, उससे रिलेटेड आप कुछ भी लिख देना, आपको पॉइंट्स मिल जाएगा, नंबर मिल जाएगा। सेम कब लिखा जाता है? जब यहाँ पे आप जब सेम लिखा जाता है तब इन्वर्टेड कोमा लगाया जाता है, और जो जहाँ पे जिस तरह से बिंदु होता है, कोमा होता है, वो सारी चीज़ों को लिखना पड़ता है अगर सेम लिखना है। लेकिन अगर आप सेम याद नहीं कर पा रहे हो तो आप सिर्फ ये परिभाषा जिन्होंने कहा है, जिनके अनुसार कहा गया है, वो बस नाम याद कर लेना, हो जाएगा। मैग्लोस्की के अनुसार राजनीतिक सहभागिता के अंतर्गत समाज के सदस्य शासकों का चयन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से साझेदारी करते हैं। अब हम लोग जानेंगे इसकी प्रमुख क्रियाएं, राजनीतिक सहभागिता की प्रमुख क्रियाएं। तो क्या क्या क्रियाएं चलिए जानते हैं हम लोग किस तरह से उसमें जो राजनीतिक है उसमें हम लोग किस तरह से अपना भागीदारी उसमें देते हैं, उसमें किस तरह से हमारा सहभागिता होता है, उसके बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे कुछ निम्नलिखित क्रियाएं, लेकिन किन के अनुसार? मैग्लोस्की के अनुसार। तो यहाँ पे बहुत सारा आपको ये मिल जाएगा वैज्ञानिक के अनुसार। तो बहुत सारे वैज्ञानिक के अलग अलग मत हैं, तो अलग अलग मतों में से जिसका मत मैं लिखी हूँ वो है मैग्लोस्की। इसी के मत के अनुसार ये जो 9 पॉइंट है, ये 9 पॉइंट को लिखा गया है।
तो इनके मत के अनुसार ही पहला जो पॉइंट है वो मतदान। नेक्स्ट, जानकारी प्राप्त करना, वाद विवाद, सभाओं में उपस्थित होना, चंदा देना, प्रतिनिधियों के साथ संपर्क रहना, चुनाव में भाग लेना, भाषण देना और भाषण लिखना। ये आप याद कर लेना। और अगर पूछा जाएगा कि किन्हीं भी वैज्ञानिकों के अनुसार सहभागिता की प्रमुख क्रियाएं लिखें, तो आप इनका नाम लिख के और ये पॉइंट दे देना। या फिर वैज्ञानिक नहीं भी लिखा होगा, अगर कोई भी वैज्ञानिक लिखा होगा तो इसी से रिलेटेड ही पॉइंट, उन लोगों का भी इसी से रिलेटेड पॉइंट होगा, तो आप इससे भी रिलेटेड 5-6 पॉइंट लिख दोगे तो चलेगा। ये सारी चीज़ राजनीतिक सहभागिता हैं, अर्थात मैग्लोस्की के अनुसार ये सारे कार्य जनता करती हैं और जनता इस तरह से राजनीतिक सहभागिता करती है या भागीदारी बनती है। विभिन्न विद्वानों के द्वारा विचारों के विश्लेषण करने के बाद राजनीतिक सक्रिय सहभागिता के कुछ प्रमुख रूपों का वर्णन निम्नलिखित बिंदुओं में किया जा सकता है। तो बहुत सारे, मैंने कहा कि बहुत सारे जो वैज्ञानिक हैं उनके अलग अलग मत सामने आए हैं, तो वो सारे मत का एक निचोड़ बनाया गया है, कुछ प्रमुख बिंदु बनाए गए हैं जो निम्नलिखित हैं, जो नॉर्मल हर वैज्ञानिकों ने कहा ही है। तो पहला क्या है? मतदान, दल या प्रत्याशी को धन देना, राजनीतिक संगठनों की सदस्यता, चुनाव लड़ना और उदंड घटनाएं। तो पहला जो है वो है मतदान। मतदान, इसके अंतर्गत मतदाता उम्मीदवारों को अपनी स्वीकृति देकर शासक शासन के निर्णय लेने का अधिकार बनाता है। मतदान राजनीतिक सहभागिता का ऐसा रूप है जो हमेशा नहीं पाया जाता है। इसका प्रयोग आमतौर पर चुनाव के समय किया जाता है। इसका महत्व चुनाव की प्रकृति के अनुसार बदलता रहता है। मतदान से इस बात का आभास मिलता है कि जनतंत्र के अंतर्गत जनता को हर काम में भाग लेने का अधिकार दिया जाता है। तो जो सबसे पहला भागीदारी है जनता के द्वारा वो है मतदान। मतदान ही एक ऐसा है जिसमें सर्वप्रथम राजनीतिक में सहभागिता होता है जनता के द्वारा। तो मतदान में आप लोगों को पता ही है कि मतदान में क्या होता है, हम लोग वोट देते हैं, वोट से हम एक नेता को चुनते हैं। दूसरा है दल या प्रत्याशी को धन देना। धन देकर दल या प्रत्याशी की सहायता करना भी राजनीतिक भागीदारी है, लेकिन यह कार्य सब लोगों के लिए संभव नहीं है। और धन देना अच्छा नहीं है क्योंकि अधिक धनवान व्यक्ति पैसे के बल पर मत खरीद लेते हैं और जनतंत्र का मजाक बना देते हैं। तो यानी जो धन देना है प्रत्याशी को धन देना, ये जो है ये धन देना तो सही बात है, लेकिन कहीं कहीं पे ये चीज़ ख़राब हो जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर धन से अगर वोट खरीदा जाए तो फिर जनतंत्र का मजाक ही बन जाएगा, क्योंकि जनता के द्वारा जो प्रत्याशी को चुना जाता है, जो सरकार को चुना जाता है, जो नेता का चुना जाता है, वो तो मजाक बन जाएगा। फिर जनता को कोई वैल्यू ही नहीं होगा अगर पैसे देकर वोट खरीदना होगा तो। नंबर 3 है राजनीति संगठनों की सदस्यता। ऐसी सदस्यता साधारण तथा सक्रिय दोनों प्रकार की हो सकती है। वर्तमान समय में दूध बेचने वालों से लेकर बड़े से बड़ा पूंजीपति भी अपने हित से संबंधित हित समूह का सदस्य होता है। राजनीतिक संगठनों से आशय राजनीतिक दलों की सदस्यता से है। आज लोग राजनीतिक दलों से जुड़े हुए होते हैं या अपनी अपनी पसंद के राजनीतिक दल का समर्थन करते हैं, जिसे राजनीतिक भागीदारी कहा जाता है। तो राजनीतिक संगठनों की सदस्यता बहुत आपके आसपास के भी लोगों को देखे होंगे, बहुत सारे जो हैं उनकी सदस्यता होती हैं राजनीतिक संगठनों में। वो जब भी चुनाव आता है तो देखिएगा कि उनके तरफ से वो नारा लगाते हैं, वो उनके तरफ से घूमते हैं वोट डालने के लिए, वो आपसे विनती करते हैं कि हमारे दल में ही वोट डालिए। तो ये सब इस तरह से भी राजनीतिक में भागीदारी हो सकता है। नंबर 4 चुनाव लड़ना। चुनाव लड़ने का कार्य हमेशा नहीं किया जाता है, ऐसे सिर्फ चुनाव के समय ही किया जा सकता है। निर्दलीय या किसी दल प्रत्याशी के रूप में इस कार्य को किया जा सकता है। तो जो चुनाव लड़ना है, ये चुनाव कब लड़ा जाता है? जब चुनाव होगा तभी चुनाव लड़ा जाएगा। जब चुनाव नहीं होगा तो फिर चुनाव क्यों लड़ा जाएगा? तो चुनाव लड़ना, चुनाव लड़के भी राजनीतिक में भागीदारी
की जाती है। उदंड घटनाएं: जब व्यक्ति संवैधानिक तरीका से अपनी मांगों की पूर्ति में असफल हो जाता है तो वो प्रदर्शन, हिंसा, घेराव तथा हड़ताल जैसी घटनाओं में भाग लेने लगता है। तो फॉर एग्जांपल बहुत सारे लोग वोट नहीं दिए तो फिर वो भागीदारी कैसे करेंगे अपना, तो किस तरह से करते हैं, किसी भी चीज़ का प्रदर्शन करके। मान लीजिए कि एग्ज़ाम हुआ था, एग्ज़ाम कैंसिल हो गया या फिर पेपर रद्द हो गया, तो इसके कारण क्या होता है, स्टूडेंट्स जो होते हैं वो प्रदर्शन करने लगते हैं, हिंसा करने लगते हैं, घेराव करते हैं, हड़ताल करते हैं। तो इन जैसी घटनाओं में भी शामिल होने से राजनीति में भागीदारी होती है। अब हम लोग जानेंगे राजनीतिक सहभागिता के प्रकार। तो इसके भी कुछ प्रकार हैं, वो जानते हैं। लोकप्रिय, अर्पण अथवा समर्पण: इनमें लोगों को पहले से बने हुए निर्णय दिए जाते हैं जिन्हें मानने के लिए वो लाचार होते हैं। तो इसमें जो हैं इसमें लोगों के पहले से बने हुए निर्णय दिए जाते हैं। यानी मान लीजिए कि आप फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आप वोट डालने जाते हो तो आपको पहले से ही एक लिस्ट मिलता है कि आपको इसी लिस्ट के अंदर ही निर्णय लेना है कि किसे आप अपना मतदान देना चाहते हैं। अगर आपका कोई अन्य व्यक्ति है जिसे आप पसंद करते हैं कि वो राजनीतिक में आए, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, आपके अनुसार नहीं चल सकता। आपको एक लिस्ट दिया जाएगा, उसके अनुसार ही आपको अपना निर्णय देना होगा। नंबर 2, लोकप्रिय सहभागिता: इसमें जनता को शासक बनने की प्रक्रिया में शामिल होने के अनेक अवसर मिलते हैं जो सामान्यतः निर्णायक होते हैं, जो सही तरीके से निर्णय ले सकते हैं और कभी कभी निर्णायक नहीं भी हो सकते हैं। जैसे मतदान जनता का मत जानने के लिए कराया जाता है और जो निर्णायक होते हैं वो इस प्रक्रिया में भागीदारी होते हैं, लेकिन कभी कभी इसे निर्णायक इसलिए भी नहीं कहा जा सकता क्योंकि शासक इसके परिणाम को मानने के लिए हमेशा लाचार नहीं होते हैं। ओके, तो इसमें जनता को शासक बनने की प्रक्रिया में शामिल होने के अनेक अवसर मिलते हैं। तो जब चुनाव होता है तो इसमें क्या होता है, जनता को भी शासक बनने के लिए अवसर मिलते हैं, वो भी उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। लेकिन सामान्यतः निर्णायक होते हैं, जो निर्णायक होते हैं वो सही तरीके से निर्णय ले सकते हैं, और जो निर्णय लेने लायक ही नहीं है वो निर्णय कैसे लेंगे। लेकिन मतदान जनता मत जानने के लिए ही कराया जाता है। जो मतदान है वो तो जनता का ही मत जानने के लिए कराया जाता है कि किसे जनता ज़्यादा पसंद करती है और किसे वो सरकार के रूप में देखना चाहती हैं। अब जो निर्णायक होते हैं उनका तो भागीदारी उस पर 100% होता है, लेकिन जो उसमें निर्णायक नहीं होते हैं उसका भागीदारी उसमें कुछ नहीं होता है, और वो उस परिणाम को मानने के लिए हम लाचार भी नहीं हो सकता है क्योंकि वो निर्णायक है ही नहीं, उसमें पार्टिसिपेट वो कर ही नहीं रहा है। तो फिर वो परिणाम को जान के और ना जान के उसे तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। नंबर 3, लोकप्रिय मौन स्वीकृति: इसमें सरकार के द्वारा जब कोई निर्णय लिया जाता है या कोई निर्णय बनाया जाता है तो जनता उस निर्णय को मौनपूर्वक स्वीकार कर लेती है। इस प्रकार से जनता सरकार के आदेश का निर्णय को स्वीकृति दे देती है। तो लोकप्रिय मौन स्वीकृति जो हमारा लोकप्रिय है, जो हमारा जिसे हम लोगों ने जिताया है, अगर उसका कोई आदेश हो तो जो जनता है वो क्या करता है, मौनपूर्वक उस आदेश को स्वीकार कर लेता है, जिसे लोकप्रिय मौन स्वीकृति कहा जाता है। लोकप्रिय नियंत्रण: शासक प्रक्रिया से संबंधित अंतिम निर्णय जनता में निहित रहता है। यह अंतिम निर्णय चुनाव के द्वारा व्यवहारिक रूप लेता है। इससे अंतर्गत जनता शासकों वो उनकी नीतियों को चुनकर अथवा नहीं चुनकर अपनी स्वीकृति या अस्वीकृति प्रकट करती है। तो अंतिम निर्णय क्या होता है, अंतिम शासन प्रक्रिया से संबंधित अंतिम निर्णय जनता का ही होता है। जनता आखिरी में वोट देकर ही जिसे वो पसंद करती है उसको जिताती है, और जिसे पसंद नहीं करती है उसे हरा देती है अपने वोट से। तो फिर इसी तरह से जनता जो है वो अपनी स्वीकृति या अस्वीकृति प्रकट करता है राजनीति में अपने फेवरेट राजनीति दल को चुनकर या फिर नहीं चुनकर। तो ये राजनीतिक सहभागिता के प्रकार। अगर आप चाहते हो कि आपके लिए कोई नोट्स लेके आए तो प्लीज़ कमेंट कीजिए कि आपको किसी चीज़ के बारे में नोट्स चाहिए,
और अगर आपको ये नोट्स पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।